Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, in the last video we were studying unit first, which is geometrical optics, and the topic was magnification. We have read all types of magnification and their formulas. So, in this video we are gonna to discuss about expression for transverse magnification, यानी कि पार्श्व आवर्धन के लिए व्यंजक, यानी पार्श्व आवर्धन के लिए व्यंजक इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना रखा है हमने, जिसके अंदर लेट एल एम एन इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये जो आवर्धन वगैरह है ये सब हम देख रहे हैं, तो एक अपवर्तक पृष्ठ ले रहे हैं हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो लेट कंसिडर एल एम एन इज एन रिफ्रैक्टिव सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट साइड इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट साइड इज μ2, यानी कि बाईं तरफ का अपवर्तनांक μ1 तथा दाईं तरफ का μ2 है। अब हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ए बी और उसके ऊपर हमने कोई रे है ए बी, मतलब ये बी पॉइंट से कोई रे डाल ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र सी से होती हुई और सीधी गुजर गई। इसी तरह एक और रे पॉइंट ए से हमने डाल ली जो कि यहाँ पे सरफेस पे टकराएगी और टकरा के और फिर पॉइंट पी से इंटरसेक्ट करेगी मुख्य अक्ष को, यानी ए से इस तरफ इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ जाएगी और यहाँ से टकरा के बिंदु पी पर मुख्य अक्ष को काटेगी और इस प्रकार हमें इमेज जो है पी क्यू प्राप्त होगी। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पे θ1 और यहाँ पे θ2, जो कि हम बताएंगे कि हमारे पास क्या था, हमने बताया था कि ये एंगल्स हैं θ1 और θ2। तो इसके अंदर हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को देखने जा रहे हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास ट्रायंगल्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इससे एक परपेंडिकुलर डालने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ना, इसको द्वारक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मेरे को पता नहीं, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन इसको द्वारक बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा होता है, डायग्राम में हमने बहुत बड़ा दिखाया बट एक्चुअल में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। इसकी वजह से हम इसको ऐसे ना मान के स्ट्रेट मान लेते हैं और इसको हम पॉइंट डी कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी इस पर नॉर्मल डालेंगे तो वो नॉर्मल है ना, ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसी से डाला जाएगा। ये डिस्टेंस हमारे पास जो हो जाएगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हो जाएगी और ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस वी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और ये आर हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो गई। तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस हो गई। अब हम बात करते हैं इन डायग्राम्स को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम डी ए और ये एम, ट्रायंगल डी ए एम के बारे में कंसिडर कर लेते हैं हम। डी ए एम, तो ट्रायंगल डी ए एम, और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाला पी क्यू सी, सॉरी डी ए एम ना लेके हम बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए और पी क्यू सी ले लेते हैं। ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ये हम कंसिडर करेंगे। इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे। समरूप कैसे, कि ये जो है ना ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये हमारे पास समरूप है। अब समरूप है ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, पर ये समरूप है, और अगर ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा ना वो समान होगा। क्या बोला मैंने, अगर ये समरूप हैं दोनों ट्रायंगल तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा समान होगा। अब कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 या और यहाँ पे ये h2 है इमेज की हाइट, पर क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको माइनस में लेंगे, तो ये h1 हो गई और ये h2 हो गई। या फिर इसको हम अगर पहले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कंसिडर करें तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी, ठीक है। तो ये हो गया ए सी अपॉन पी सी। अब हमें ए बी पी क्यू ए सी और पी सी की वैल्यूज़ चाहिएंगी, तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास पहले से दी हुई है। ए बी जो हमारे पास h1 है यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, पी क्यू हमारे पास h2 है माइनस ऑफ h2 इमेज की हाइट है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास क्या आ गया, h1 अपॉन माइनस ऑफ h2। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हाइट जो होगी माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है ना कि ये ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है, इससे सारी लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, राइट साइड की पॉजिटिव होती है।
इससे ऊपर की सारी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और नीचे की सारी नेगेटिव होती है। ये मैथ में वो जो हमारे पास होता है ना मूल बिंदु, उसकी तरह होता है कि उससे लेफ्ट साइड की सारी नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली और एक्स एक्सिस पे उसके राइट साइड वाली सारी पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस पे भी ऊपर की सारी पॉजिटिव होती है, नीचे की सारी नेगेटिव है। तो ये वैसा ही कुछ है हमारे पास साइन कन्वेंशन। तो H1 पॉजिटिव होगी जबकि H2 नेगेटिव होगी। अब हम AC और PC की बात कर ले तो ये हमारे पास AC है, AC ये डिस्टेंस AC को हम कैसे रख सकते हैं, ये M है तो AC को हम AM प्लस MC कंसिडर कर सकते हैं। AC हमारे पास है, ये इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो AC इज इक्वल टू AM प्लस MC हो सकता है। AC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं AM प्लस MC हो सकता है हमारे पास। और इसी तरह हम PC को देखें तो PC हमारे पास डायरेक्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ पे भी हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम कहेंगे PM माइनस MC, इसको कहेंगे PM में से MC, यानी इस वैल्यू में से इसको घटा देंगे तो यही तो आएगी हमारे पास। तो इसलिए इसकी वैल्यू चाहिए तो इस पूरी वैल्यू में से इसको घटा देंगे। क्या कहा मैंने, PM में से MC घटा देंगे तो PC आ जाएगी, है ना। तो PM माइनस MC, PM या फिर MP माइनस MC जो हमारे पास आएगी वो PC आएगी। इस पूरी में से इसको घटाया तो यही तो आएगी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास है। AM की वैल्यू हमारे पास क्या है, AM की वैल्यू माइनस U है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस U है। तो माइनस U और प्लस MC, अब MC की वैल्यू क्या है, MC रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R है, तो माइनस U प्लस R। और PM की वैल्यू हमारे पास क्या है, PM इमेज डिस्टेंस V, तो इसको हम V लिख देते हैं। और सॉरी माइनस नहीं, माइनस आएगा MC की वैल्यू फिर से हमारे पास R है, तो ये हमारे पास आ गया। अब H2 के पास में नेगेटिव है तो नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H1 अपॉन H2 माइनस ऑफ माइनस U प्लस R, और इसको V माइनस R लिख देंगे। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पे H1 अपॉन H2 हमारे पास आएगा U माइनस R, ये माइनस हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो U माइनस R अपॉन V माइनस R। और इसको हम ऐसे लिखें तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन U माइनस R। क्या किया मैंने, इनको उल्टा कर दिया बस। H1 अपॉन H2 की वैल्यू U माइनस R अपॉन V माइनस R है, तो H2 अपॉन H1 यानी इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, तो H2 अपॉन H1 की वैल्यू V माइनस R और U माइनस R ही आएगी ना। इन पे तो फर्क नहीं पड़ा, H2 बराबर V माइनस R है और H1 बराबर U माइनस R है, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू कहाँ से निकाल ले, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक वीडियो में पहले एक वीडियो देखा था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें हमने फॉर्मूला निकाला था म्यू2 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, पूरा डेरिवेशन बताया था मैंने। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, V माइनस R और U माइनस R की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें V, U और R के अंदर नहीं चाहिए वैल्यू। H2 अपॉन H1 की वैल्यू हमें चाहिए म्यू1 म्यू2 और तरीके से, तो हमें V माइनस R और U माइनस R अकेले में नहीं चाहिए, तो इनकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बस कुछ नहीं करना है, एक तरफ से ये म्यू1 की साइड, म्यू1 वाली सारी टर्म एक तरफ और म्यू2 वाली एक तरफ। कैसे करेंगे, म्यू2 अपॉन V और इसको इधर ले जाते हैं माइनस म्यू2 अपॉन R। म्यू2 वाली साइड एक तरफ लेके जानी है सारी, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू1, ये माइनस में रहने देते, म्यू1 अपॉन R माइनस का है और प्लस ये टर्म है इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी म्यू1 अपॉन U। क्या किया मैंने, बस इसको पक्षांतरण कर दिया, इसकी टर्म्स चेंज कर दी। म्यू2 वाली सारी तरफ एक तरफ ले गई, म्यू2 अपॉन V पहले से था, ये पॉजिटिव टर्म था, इसको इधर लेके गए नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसी तरह ये म्यू2 अपॉन यहाँ पे म्यू1 अपॉन R नेगेटिव हमारे पास पहले से था, ये टर्म इधर लेके जाएंगे नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमने लिखा है बस। अब क्या करेंगे, इसमें म्यू2 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया। और इसको अगर मतलब पहले प्लस और फिर माइनस लिखें तो इसमें म्यू1 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन U माइनस 1 अपॉन R लिख सकते हैं।
क्या किया मैंने, सबसे पहले दोनों म्यू2 की सारी टर्म्स को एक तरफ, म्यू1 की सारी टर्म्स को एक तरफ किया। फॉर्मूला ये हमारे पास है, ये रिमेंबर करना पड़ेगा, डिराइव भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ये हमारे पास फॉर्मूला था, म्यू2 की सारी टर्म्स एक तरफ, म्यू1 की सारी टर्म्स एक तरफ, म्यू2 कॉमन ले लिया, म्यू1 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, वी माइनस आर, वी आर हो गया और ये आर माइनस वी। आई होप कि आपको इतना आता होगा, इतना बेसिक से नहीं करेंगे इसमें हम, ठीक है। ये म्यू1 कॉमन ले, म्यू1 बाहर था हमारा, ये एलसीएम ले लिया, आर माइनस यू। ये हमारे पास आर माइनस वी, वी अपॉन आर माइनस यू, यू अपॉन आर इन मल्टीप्लाई बाय म्यू1 और म्यू2, ये हमारे पास आ गए। आर से आर कैंसल आउट कर देते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, हमारा एक्सप्रेशन है म्यू2 आर माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू1 आर माइनस यू अपॉन यू। इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये देखो हमने आर को कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। क्योंकि आर दोनों साइड कॉमन था तो हमने कॉमन लेके काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लें तो ये v माइनस आर और u माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास r माइनस वी और r माइनस यू आ रहा है ना। इसको अगर हम माइनस कॉमन ले तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, मैं लेके दिखा देती हूँ। माइनस कॉमन ले लिया हमने बार, v माइनस आर अपॉन वी, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो म्यू1 u माइनस आर अपॉन यू आ गया। अब हम क्या करें, माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, कॉमन लिया दोनों तरफ से तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया म्यू2 अपॉन वी, वी माइनस आर इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन यू, यू माइनस आर। अब हम क्या करें, हमें चाहिए क्या, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, तो ये हम रख लेते हैं और बाकी मतलब ये इसके अपोन में ले आते हैं। क्या करेंगे अभी हम, ये इसके v माइनस आर के अपोन में u माइनस आर लेंगे और इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर इज इक्वल टू म्यू1 v अपॉन म्यू2 u। यही आ रहा हमारे पास। ये इस टर्म को इसके नीचे लेके जाएंगे तो v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर म्यू1, और ये टर्म इसके इधर आएगी तो इसके अपोन में आएंगे तो म्यू1 अपॉन यू अपॉन म्यू2 अपॉन वी हो जाएगा ना। ये क्या होगा, म्यू1 अपॉन यू अपॉन म्यू2 अपॉन वी, और इसको अगर हम वैसे देखें फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह कुछ हो जाएगा, म्यू1 अपॉन वी और म्यू2 अपॉन यू। अभी हमारे पास है ना तीनों टर्म नहीं है, यू वी और आर तीनों में आ रहा था वो, तो अगर हमें तीनों चीज़ें दी होंगी तो ही हम डिराइव कर पाएंगे हम एम टी यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू। बट यहाँ पे हमारे पास यू वी और म्यू1 म्यू2 दिए हुए होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिए होते हैं ऑलमोस्ट, या फिर अगर नहीं भी दिए होते तो हम मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो और वी और यू की वैल्यूज़ भी हो तो हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया म्यू1 वी अपॉन म्यू2 यू, और ये वैल्यूज जो है हमारे पास H2 अपॉन H1 के बराबर आई है। अब आप सोचेंगे कि हमें तो मैग्निफिकेशन निकालना था, ये क्या निकाल के रख दिया, यहाँ पे आइए H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी तो हमने इसको इसके डायरेक्ट बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, H2 अपॉन H1 क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, हमारे पास ये तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होते हैं, यानी कि MT यानी कि पार्श्व आवर्धन। पार्श्व आवर्धन क्या होता है हमारे पास, यही चीज़ तो होती है H2 अपॉन H1, तो इस चीज़ को हम MT लिख सकते हैं। तो MT बराबर म्यू1 वी अपॉन म्यू2 यू, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, यही चाहिए था हमें। तो हमने किया क्या, सबसे पहले हमने डायग्राम कंसीडर किया। ये हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर दो रेज है, एक इसके सरफेस पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करी यानी पॉइंट पी पे काट रही है, और एक है इसके ऊपरी तल से यानी कि इसके ऊपरी पॉइंट से या अपर पॉइंट से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए सीधी जा रही है, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इमेज फॉर्म करते हैं। तो पी क्यू हमारे पास इमेज होगी जिसकी हाइट H2 है, ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट H1 थी, यहाँ पे θ1 और θ2 है, जहाँ बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब ये हमने एंगल कंसीडर किए A B C और PQC,
इनको हमने इक्विवेलेंट ट्रायंगल दिखाया, यानी कि समरूप त्रिभुज दिखाया, और क्योंकि ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का, यानी कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा। इन कोरस्पॉन्डिंग इनके जो एजेस होंगी उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी सी, ये दोनों ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी सी हो जाएगा। अब ए सी अपॉन पी सी को हम डायग्राम में ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस ए सी को, इस एज को हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम सी। ए सी को हम ए एम प्लस एम सी लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम सी। और इसी तरह पी सी को हम लिख सकते हैं पी सी, ये पी सी हमारे पास, इसको हम पी एम माइनस एम सी लिख सकते हैं। इसमें से इसको घटाया तो ये आ गई हमारे पास, और इसमें इसको जोड़ा तो ये आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम दोनों ये ए सी और पी सी की वैल्यूज़ निकाल ली हमने। अब इनकी वैल्यूज़ हमें डायग्राम से सीधे मिल रही हैं। ए एम की वैल्यू हमारे पास माइनस यू है, पी सी की वैल्यू पी एम की वैल्यू हमारे पास ये, पी एम की वैल्यू हमारे पास वी है, और एम सी की वैल्यू आर है। वैल्यूज़ रख लेंगे, माइनस इधर था क्योंकि H2 जो होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए ये माइनस में होगा, और माइनस में होगा तो H1 अपॉन माइनस H2 होगा। और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कुछ ऐसी आएगी, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू यू अपॉन आर माइनस यू माइनस आर अपॉन वी माइनस आर। और H2 अपॉन H2 को हम फिर वी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था। अब हमने जो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस ये हमारे पास फॉर्मूला है इस चीज़ का, यानी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र था हमारे पास ये था। इससे हमने v माइनस मतलब इसको सोल्ड आउट किया हमने। पहले म्यू टू की सारी टर्म एक तरफ रख ली, म्यू वन की एक तरफ रख ली, उसमें हमने एलसीएम वगैरह लेके कैंसिल आउट करके, और हमने ये यहाँ पे म्यू टू कॉमन ले लिया, यहाँ पे म्यू वन कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, और आर को मतलब आर दोनों तरफ था तो उसको कैंसिल आउट कर दिया। और फिर हमने इस तरह से हमने वैल्यूज़ निकाल ली, म्यू टू अपॉन वी इंटू वी माइनस आर इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू इंटू यू माइनस आर। अब इसके अपॉन में हम ये ले आए और ये टर्म पूरी दूसरी तरफ भेज दी, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया कुछ ऐसा है, म्यू वन अपॉन यू म्यू टू अपॉन वी। और इसको अगर हम और सोल्ड आउट करेंगे तो पहला और फोर्थ मल्टीप्लाई होता है, दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई, तो म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू हमारे पास आ गया। और ये हमारा आया है इसके बराबर, क्योंकि हमारे पास यही चल रहा था इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, और वी माइनस आर और यू माइनस आर की वैल्यू ये आ गई। तो एम टी जो कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है हमारे पास, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हमने पार्श्व आवर्धन जो कि हमने इसके बराबर रखा था वो इसके बराबर आ गया, तो ये हमने इधर रख लिया। और इस तरह से हमने एम टी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन यानी कि पार्श्व आवर्धन इसका सूत्र निकाल लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।